हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट गाइड अबाउट लैंगचैन। सो लैंगचैन होता क्या है, व्हाई डू वी नीड लैंगचैन एंड लैंगचैन को कैसे यूज करते हैं, प्लस इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना, और गाइज वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल पर चलो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि व्हाट इज LLMS। ओके, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर AI tools that can read and summarize, translate text, predict future words in a sentence, letting them generate sentences similar to how humans talk and write. So LLMS क्या है कि ये बेसिकली चैट जीपीटी की तरह है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक टूल है या फिर एक मॉडल है जो कि खुद से समराइज कर सकता है, ट्रांसलेट टेक्स्ट कर सकता है, और जो फ्यूचर जो वर्ड है उसको प्रिडिक्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा जो आपने उसको ट्रेनिंग फेज में दिया था। सो जैसे कि आपको भी पता, जब भी हम मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले डेटा देना पड़ता है। ठीक है, आपने डेटा दिया और उसके बाद आपने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया और उस मॉडल को उस डेटा के बिहाफ पे ट्रेन किया। अब वो मॉडल खुद से यदि खुद से ही जो टेक्स्ट है वो जनरेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका वो एक LLMS है, लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? एक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। बार्ड भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि खुद से ही टेक्स्ट को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, सो ये होता है LLMS, जो कि हमारे लैंगचैन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि LLMS क्या होता है। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या है? एक टूल है जो कि समराइज ट्रांसलेट कर सकता है टेक्स्ट को, प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर वर्ड्स को, लाइक चैट जीपीटी एंड बार्ड। ओके, सो अब बढ़ते हैं कि लैंगचैन क्या होता है। लैंगचैन एक फ्रेमवर्क है, जो कि पाइथन में डिजाइन की गई है। सो लैंगचैन क्या है? लैंगचैन एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पहले से ही बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल या फिर बहुत सारे LLMS अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि पाइथन का फ्रेमवर्क हमारा जेंगो है एंड फ्लास्क है। सो उसके अंदर बहुत सारे पहले से ही हमारे पास जो फंक्शंस हैं प्लस जो मॉड्यूल्स हैं अवेलेबल है, जिसको आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। उसी टाइप से हमारा एक लैंगचैन भी फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके अंदर से पहले से ही बहुत सारे LLMS अवेलेबल हैं, लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हैं। सो गाइस जितने भी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो सभी हमारे लैंगचैन फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है। आप लोग सिंपल लैंगचैन को पिप इंस्टॉल लैंगचैन कर सकते हो, उसके बाद इंपोर्ट करके और उन सभी मॉडल्स को, उन सभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आप लोग यूज कर सकते हो अपना खुद का, जब आप कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहते हो या फिर खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसके अंदर। ओके, सो एक बार हम लोग यहाँ से भी रीड कर लेते हैं कि लैंगचैन इज अ फ्रेमवर्क डिजाइन टू सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशंस यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए ही ये जो फ्रेमवर्क को बनाया गया, इसके अंदर बहुत सारे पहले से ही डिजाइंड या फिर बोल सकते हो LLMS अवेलेबल है। ओके, इट इज डिजाइन टू सिमिलर थिंग्स एज अदर लैंग्वेज मॉडल्स, लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग चैटबॉट्स एंड एनालाइजिंग कोड्स। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लैंगचैन किस लिए बनाया गया है? सो यहाँ पे है समराइजिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग चैटबॉट्स एंड एनालाइजिंग कोड्स। सो ये काम कर सकता है आपका लैंगचैन। सो लैंगचैन फ्रेमवर्क है और आप इसके जरिए खुद का भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकते हो, और जो आपने डॉक्यूमेंट दिया उसको और जो लैंगचैन है उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, खुद का चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, लाइक आपका चैट जीपीटी उस टाइप से, एंड एनालाइज कर सकते हो कोई भी कोड। ओके, इन लैंगचैन। अब नेक्स्ट हमारे पास कि यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ चैन दैट कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एडवांस्ड यूज केसेस अराउंड LLMS। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि लैंगचैन के अंदर हम लोग चैन क्रिएट करते हैं। आपके पास सपोज खुद का एक डॉक्यूमेंट है और आपने क्या किया, चैट जीपीटी है, उसको एक आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से लिया और खुद का आपने डॉक्यूमेंट लिया, इस चीज को आपने दिया लैंगचैन के अंदर। सो लैंगचैन क्या है? यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप लोग इन चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि है आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि चैट जीपीटी, बार्ड या फिर डाली, कोई सा भी आप लोग यूज कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो लैंगचैन के अंदर। उसके बाद आपका अपना खुद का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर लैंगचैन से आप लोग खुद से क्वेश्चंस पूछ सकते हो इन लैंगचैन। ठीक है, लैंगचैन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप लोग इन सभी चीज़ों को इंपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लस चैट जीपीटी को और उन दोनों को कंबाइन करके आपने खुद का एक मॉडल्स बना दिया या फिर प्रॉम्प्ट्स बना दिया, जिसके जरिए आप लोग खुद से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये लैंगचैन से खुद से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं लैंगचैन के बारे में ही, जो कि है इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, सो डेवलपर्स कौन है? हैरिसन सेज हमारे डेवलपर है ऑफ लैंगचैन,
और ये रिटेन एक किस चीज़ में लिखी गई, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी लैंग्वेज जो है लिखी गई है। प्लस इनिशियल रिलीज हमारे अक्टूबर 2022 है, बट जब फेमस कब से हुई, ये मार्च में फेमस हुई जब आपका चैट जीपीटी रिलीज हुआ था। ओके, सो आपको भी पता है कि मार्च में ही हमारा चैट जीपीटी आया था, चैट जीपीटी 3.5 आई थिंक, और उसी टाइम से हमारा लैंग्वेज जो है थोड़ा फेमस हो रहा था, और इस टाइम तो ये पीक पे है। ओके, लाइसेंस एमआईटी लाइसेंस इसको मिल चुका है। प्लस स्टार्स आप जाओगे गिटअप पर देखोगे तो 53.1 के स्टार्स ऑन गिटअप। ओके, सो आज हमारी वीडियो अपलोड होगी तो ये है हमारे पास 53.1 के स्टार्स आज थे, ठीक है, ऑन गिटअप, और ये इंक्रीज हो रहा बहुत तेजी से। ओके, सो ये हमारे पास है लैंग्वेज के बारे में। सो लैंग्वेज के डेवलपर्स, रिटेन, इनिशियली रिलीज, प्लस लाइसेंस एंड स्टार्स कितने ऑन द गिटअप। सो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि हमारे पास लैंग्वेज क्या है, प्लस क्या करता है, और इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में कि लैंग्वेज का यूज कहाँ पे होगा। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पे एक LLMS जिसको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि चैट जीपीटी 4। ओके, चैट जीपीटी हमारे पास है यहाँ पे, और आपका खुद का एक पर्सनल डेटा है इन द CSV, और यू कैन सी इन अदर फाइल। ओके, सो आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आपने लैंग्वेज को इंपोर्ट किए, लैंग्वेज को आपने इंपोर्ट किया, लैंग्वेज आपके जो टेक्स्ट फाइल है, या फिर आप बोल सकते हो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी आप लोग लैंग्वेज को इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंपोर्ट लैंग्वेज करोगे। उसके बाद आप इस लैंग्वेज के अंदर से चैट जीपीटी जो भी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है उसको इंपोर्ट कर लो। उसके बाद आप लोग पेंडास के जरिए आप लोग पर्सनल जो डेटा है CSV के अंदर उस चीज़ को इंपोर्ट करो, और इन दोनों को कंबाइन कर दो। ओके, आपका जो लैंग्वेज है वो चैट जीपीटी को बोलेगा कि हाँ भाई इस चीज़ को समझो, इस डेटा को समझो। उसके बाद जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस पूछोगे पर्सनल लैंग्वेज से, सो ये क्या करेगा, चैट जीपीटी के पास जाएगा और इस डेटा के बिहाफ पे आपको आंसर्स देगा। ओके, सो ये एक्ट करेगा एज ए प्रॉम्प्ट्स के तरीके से। लाइक आप चैट जीपीटी में जाते हो और आप एक न्यू जो सर्च करने का बॉक्स होता है उसको ओपन करते हैं, और उसके अंदर कोई भी आपने जैसे लिखा आपने कि कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश। ओके, उसके बाद जब भी आप कोई टेक्स्ट देते हो ना, तो क्या करता है कि उस चीज़ को यदि हिंदी में तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। उस टाइप से ही आपका लैंग्वेज काम कर रहा है कि लैंग्वेज क्या एक फ्रेमवर्क बन गया है, जिसके अंदर से पहले से ही बहुत सारे हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, प्लस बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है, जिनको यूज करके आप लोग खुद का प्रॉम्प्ट्स या फिर खुद का यहाँ पे बोल सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि रियल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। सपोज आपको एक ब्लॉग पब्लिश करना है ऑन ब्लॉग स्पॉट, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको टाइटल चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले टाइटल चाहिए। उसके बाद चाहिए वीडियो, उस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक थंबनेल चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको पब्लिश करना है उस ब्लॉग को ऑन ब्लॉग स्पॉट। सो टाइटल के लिए आप लोग चैट जीपीटी को यूज करोगे, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया, चैट जीपीटी को यहाँ पे सबसे पहले आप लैंग्वेज पे जाओ, और लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चंस देने पड़ेंगे कि हाँ भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज के अंदर आपको प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उस प्रॉम्प्ट्स में आप लोग सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट करो, ठीक है, क्वेश्चन आपने पूछा, टाइटल को सिलेक्ट किया आपने। उसके बाद क्या हुआ कि टाइटल जब सेलेक्ट होने के बाद आपका चैट जीपीटी ही आपका डिस्क्रिप्शन लिखेगा फॉर ब्लॉग। आपका जो ब्लॉग है उसके बारे में उसने चैट जीपीटी ने ही ब्लॉग लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस टाइटल को प्लस डिस्क्रिप्शन को डाली को दे सकते हो, ठीक है, या फिर टाइटल को दो डाली को, और वो डाली क्या करेगा कि आपके लिए एक थंबनेल क्रिएट कर देगा, और यू कैन से कुछ इमेजेस क्रिएट करेगा जो कि आप लोग यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर। उसके बाद आप लोग उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम और अदर टूल, सो दैट कि वो पब्लिश हो जाए। सो आपको मैनुअल टास्क कोई भी नहीं करना पड़ा। आपने क्या किया कि लैंग्वेज के अंदर गए, आपने एक चैन क्रिएट कर दिया कि सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फिर थंबनेल, फिर सेलेनियम को यूज करके आपको ये काम करना है। सो सेलेनियम भी आपको पता है कि पाइथन का ही एक मॉड्यूल है जिसको यूज करके आप लोग किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, सो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, खुद का जो टास्क है उसको ऑटोमेट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग बस जाओ और उस चीज़ को यूज करो, और खुद का मॉडल्स या फिर खुद का प्रॉम्प्ट्स बनाकर उस चीज़ को यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है लैंग्वेज का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है चैन के कंपोनेंट्स। अब जब भी कोई चैन बनता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि चैन क्रिएट करता है, तो चैन जब बनता है ना तो उसके अंदर 4 चीज़ें मैंडेटरी होती है। सबसे पहले आपका प्रॉम्प्ट्स का टेम्पलेट्स आता है, जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट्स क्या करना है,
ठीक है, कैसे करना है। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये, सेकंड नंबर पे आता है आपका LLMS, मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी हुआ, बार्ड हुआ, ये क्या करते हैं कि ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर, वो उस चीज़ का आंसर देंगे हमारे पास। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है, एक टेम्पलेट बनाया गया होता है, उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक टास्क करना होता है। लाइक आपने एक प्रॉम्प्ट्स बना दिया कि भाई मैं हिंदी में तुम्हें टेक्स्ट दूंगा और तुमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट कौन करेगा, एलएमएस करेगा। आपने जो क्वेश्चन किया हिंदी टू इंग्लिश, वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एजेंट्स का काम क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा आता है थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये क्या करता है कि आगे डिसीजन लेना होता है इसको। ठीक है, आगे क्या करना है, मान लो आपका टेक्स्ट जो जनरेट हो चुका, अब आगे क्या करना है उसके बारे में ये देखता है कि एजेंट्स इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे हमारे पास है मेमोरी। अब मेमोरी क्या करता है, जो भी LLMS के अंदर से टेक्स्ट प्लस एजेंट्स के अंदर से जो टेक्स्ट आपके जनरेटेड हुआ, उस चीज़ को स्टोरेज का काम करता है मेमोरी, उसको स्टोर करके रखता है। सपोज आप चैट जीपीटी के अंदर जाते हो, आपने कुछ सर्च करते हो, लाइक हाउ टू राइट कोड इन पाइथन। ठीक है, आपने सर्च किया कि हाउ टू राइट कोड इन पाइथन। अब क्या हुआ कि एक प्रॉम्प्ट तैयार होगा आपका वहाँ पे। ठीक है, और वो एक हिस्ट्री क्रिएट करता है, उस चीज़ को स्टोर करता है कहीं ना कहीं पे, सो दैट कि वो आगे का चैन बना सके। जब भी आप आगे कोई क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड पूछोगे तो वो आंसर दे पाए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। तो हर एक चैन, जो भी आपने एक चैन क्रिएट किया, सपोज आपने एक चैन ठीक है, एक जगह आपने चैट जीपीटी यूज किया, फिर दूसरी जगह आपने डाली यूज कर लिया, फिर तीसरी जगह आपने बार्ड यूज किया। ठीक है, फिर हगिंग फेस आप यूज कर रहे हो। सो ये क्या किया, ये आप लोग क्या कर रहे हो, एक चैन बना रहे हो। ठीक है, बीच में आपने आप खुद का डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया। सो ये आपने एक चैन क्रिएट किया, और फाइनल में आप लोग क्या चाहते हो कि एक आउटपुट चाहते हो, या फिर खुद का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहते हो, जिसके अंदर आप लोग जिससे के अंदर आप लोग खुद से क्वेश्चंस पूछ सको। ठीक है, कि ये क्या है, कैसे है, और या फिर मैंने आपको अभी ब्लॉग का एग्जांपल दिया। तो जो भी आपने प्रोसेस फॉलो किया ना, उसके अंदर ये चारों चीज़ें अवेलेबल होंगी। खुद का प्रॉम्प्ट टेम्पलेट LLMS होगा, प्लस यहाँ पे एजेंट्स और मेमोरी। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से काम करता है आपका चैन के कंपोनेंट्स। सो आपको पता चल गया होगा कि चैन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट कि हम आगे की चीज़ें कर सके, फ्यूचर की चीज़ें। ठीक है, आपको अपना मॉडल इंक्रीज करना होगा तो आप लोग सिंपल चैन बनाओगे और उस चीज़ को इंक्रीज कर लोगे। कोई फंक्शन ऐड करना है, सो आप लोग सिंपल उसके अंदर ऐड कर सकते हो। सो इस टाइप से काम करता है हमारा चैन कंपोनेंट्स। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं जो कि ये फीचर्स ऑफ लैंगचैन। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, यूज क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो इन लैंगचैन। सिंपल, आप लोग जाओ लैंगचैन को इंपोर्ट करो और चैट जीपीटी को इंपोर्ट करो, उसके बाद आप लोग ओपन एआई को, उसके बाद आप लोग खुद से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो, यदि कोई टेक्स्ट दिया है और उसके अंदर किस टाइप की सेंटीमेंट है, उस चीज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी टू इंग्लिश यदि आपको कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लैंग्चैन के अंदर सिंपली एक खुद का एक मॉडल बना सकते हो, और उसके अंदर लैंग्चैन के हेल्प से आप लोग किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो इन एनी लैंग्वेज। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है समराइजेशन। आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रहा, सो आप क्या करोगे, खुद का आप लैंग्चैन पे जाओ, चैट जीपीटी को इंपोर्ट करो, उसके बाद खुद का जो डेटा है उस चीज़ को इंपोर्ट करो, दोनों को कंबाइन करके, और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उससे कि भाई मुझे समझाओ एक है क्या, प्लस इसके अंदर ये क्या है, तो ये क्या करेगा कि समराइज करके आपको चीज़ें बता सकता है लैंगचैन। ठीक है, तो ये है हमारे पास है फीचर्स ऑफ लैंगचैन, जिसको आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। सो जब हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट विद लैंगचैन। अब लैंगचैन को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन अप करना है, इंस्टॉल करना है लैंगचैन को। जो लैंगचैन की खुद की वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे जाओ, python.langchain आई थिंक है। सो वहाँ पे जाओ, आप लोग उस चीज़ को वहाँ पे साइन अप करो, प्लस लैंगचैन को इंपोर्ट कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता रखा है। ओके, उसके बाद एक आपको लैंग्वेज मॉडल चूज करना पड़ेगा, लाइक जीपीटी 3.5, जीपीटी 4, आपने उसको चूज किया। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल है, आप लोग उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अब एपीआई आपको परचेज करना पड़ता है। सो हमने अभी तक एपीआई परचेज नहीं किया, बट मैं आपको एज अ थ्योरी की यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोग लैंगचैन को स्टार्ट कर सकते हो। प्लस मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा दूंगा जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप जाओगे, स्टडी करोगे, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। ओके, अच्छा, उसके पास जो लैंगचैन है उसका एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन भी है, जिसको आप लोग रीड कर सकते हो। ओके, एपीआई इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक्सप्लोर करना इंटरफेस, उसके
ये जो भी इंटरफेस आप उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। सो आप लोग उसको एक्सप्लोर अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें उसके अंदर करना है प्लस फीचर्स डालना, उसको आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। लास्ट में आप लोग स्टार्ट क्रिएटिंग, आप खुद का जो मॉडल बनाना चाहते हो या फिर खुद का ही एक प्रॉम्प्ट्स बनाना चाहते हो, तो आप लोग लैंगचन के अंदर इन प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग लैंगचन के अंदर खुद का प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन, एनालाइजिंग सेंटीमेंट, कुछ भी कर सकता है। जो आप बनाना चाहते हो लैंगचन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एग्जांपल के जरिए। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक इंपोर्ट किया लैंगचन, जो कि पिप इंस्टॉल लैंगचन आप लोग ऐसे अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसको यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल किया कि माई चैन और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आपने एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और वहाँ पे आंसर है प्रिंट कर देगा जो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि माई चैन जो फंक्शन उसको कॉल करेगा। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट ले रहा है। प्रॉम्प्ट मतलब कि क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक चैन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रॉम्प्ट होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस होता है, सेकंड नंबर पे LLMS काम करता है। सो सबसे पहले आपने एक चैन क्रिएट किया, चैन लैंगचन डॉट चैन। उसके बाद क्या किया आपने, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स लिया और जिसके अंदर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज़ को आपने डाल दिया कि ये क्वेश्चन हमारा। अब आपने क्या किया, एक LLM सेलेक्ट किया, फिर आस्क किया खुद लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ही कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो। उसने आंसर दिया और आपने क्या किया, सिंपल चैन डॉट रिटर्न कर दिया और उस चीज़ का आंसर आपको माय आंसर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया। सो इस टाइप से काम करता है आपका लैंगचन। मैंने बस एक कोड के जरिए आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे। सो आई होप आपको एक कोड के जरिए भी समझ में आ गया होगा कि लैंगचन कैसे यूज करना है, प्लस यहाँ पे चैन कैसे क्रिएट हो रहा है। सो अब मैं आप लोगों को लैंगचन की वेबसाइट को दिखला देता हूँ कि वो कैसी है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग कैसे काम कर सकते हो। सो ये हमारे पास है लैंगचन की वेबसाइट। यहाँ पे आप देखो कि गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर अलग अलग चीजें दे रखी है, इंस्टॉल कैसे करना है, क्विक स्टार्ट, ट्यूटोरियल्स, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग चीजें हैं, मॉड्यूल इनपुट आउटपुट है, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स है, लैंग्वेज मॉडल्स है, ठीक है, आउटपुट पार्सर कैसे करते हैं, फिर चैन्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी है, ठीक है। उसके बाद आपका मेमोरी एजेंट्स के बारे में भी है, कॉल बैक्स के बारे में है, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक चीज़ दिया है, एडिशनल रिसोर्सेज भी है। सो आप लोग जाओ यहाँ से स्टडी करो, क्योंकि ये अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बना रखा है लैंगचन का। सो यहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हो कि लैंगचन को कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है, इसके बारे में भी इन्होंने पूरा बता रखा है। चैटबॉट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कोड को यदि अंडरस्टैंडिंग करना वहाँ पे आप लोग कर सकते हो लैंगचन के अंदर। सो इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, आप लोग इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो ना। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।